ओरिएंटेशन अगर हम लोग चेक करें तो बोथ ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों अपराइट पोजीशन में। तो ये तो बात हो गई कॉनकेव मिरर की। In this illustration, it is given Young's double slit experiment is performed inside water, mu equal to 4/3 refractive index of the water with light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz. If slits are separated by 0.2 millimeter small d value and screen is kept 1 meter from the slit capital D value, we need to find the fringe width. Also, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें मालूम करना है यूजिंग द सेम सेटअप दैट मीन्स स्मॉल डी, कैपिटल डी, लैम्डा की वैल्यू हमें सेम रखनी है एंड हियर वी नीड टू फाइंड द फ्रिंज विद इन एयर। अगर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को जो पहले वाटर के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, अगर एयर में परफॉर्म करते हैं तो हमें यहाँ पे फ्रिंज विद कैलकुलेट करनी है। दोनों केसेस में फ्रिंज विद, पहले वाटर के अंदर फिर एयर में। फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को मालूम है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी स्मॉल डी तो हम लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है। लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव स्पीड का रिलेशन हम लोगों को मालूम है। वी कैन डिफाइन वेव स्पीड इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं c की वैल्यू को f और लैम्डा के टर्म में, इससे हमें वेवलेंथ मालूम हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा एयर इक्वल टू c डिवाइडेड बाय f। c इज द वेव स्पीड इन एयर, f इज द फ्रीक्वेंसी। किसी भी मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती वी नो, तो यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा एयर इक्वल टू c डिवाइडेड बाय f। c की वैल्यू वेव स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। f की वैल्यू हम लोगों को गिवन है ये वैल्यू, ओके 6 इंटू 10 टू द पावर 14, यहाँ पे ये वैल्यू हमें यूज करनी है, रख देंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। लैम्डा एयर आ गया। ओके, अब फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी। अगर वाटर में ये वेव ट्रैवल करेगी, वेव स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर वेव स्पीड चेंज हो जाएगी तो इस सिचुएशन में वेवलेंथ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वाटर के अंदर या किसी मीडियम के अंदर वेवलेंथ की वैल्यू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और यहाँ पे मीडियम है वाटर। तो यहाँ पे लैम्डा वाटर इक्वल टू लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर हमें लेना होगा। लैम्डा एयर की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -7 हमें मालूम है, और ये वैल्यू 4/3 हमें गिवन है। रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.75 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव इनसाइड वाटर। अब अगर हमें फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लैम्डा वाटर यूज करना होगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू लैम्डा वाटर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। लैम्डा वाटर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर हमें गिवन है, स्मॉल डी की वैल्यू हमें 1 मिलीमीटर गिवन है। मीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो वैल्यू है वेवलेंथ की वाटर में, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.87 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। मिलीमीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.87 मिलीमीटर। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वी नीड टू कैलकुलेट फ्रिंज विद इन एयर, और फ्रिंज विद एयर में कैलकुलेट करना है तो लैम्डा एयर यूज करना होगा। तो सेकेंड पार्ट में बीटा कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा एयर इन प्लेस ऑफ लैम्डा वाटर ये रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू ये मालूम थी 5 इंटू 10 टू द पावर -7। कैलकुलेट करने के बाद 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, दैट मीन्स 2.5 मिलीमीटर हमारे पास आ जाएगा फ्रिंज विद इन एयर। ओके, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट फॉर्मूले पे बेस्ड।